तौर के आबिद भाई आपको कहना चाह रहा मैं, आबिद भाई जुर्म इतना कर लो जितना नहीं बिजा, इन गरीबों की बद्दुआ ना लो। आप कहो अब हम दे गए तारे हैं और अल्लाह नाम का जकात फितरा बांटे, अगर आप जकात फितरा बांटो अच्छी बात। भाइयों खूब ध्यान से सुनियो, चेयरमैन साहब जिस टाइम यहाँ पे इन्होंने अपने नगर पालिका के अधिकारी फोटो खींचने के लिए भेजे, खास तौर पर साबिर जो टंकी की ट्यूबवेल पे रहे, उसने औरतों से बेवाओं से रांड बेवाओं से पैसे ले रखे, किसी से 15,000 किसी से 20,000 रुपए। इस चीज के तुम्हारा मकान पास करवाऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना वाला। अच्छा, उसने टंकी का पानी आ रहा, टैंक में खुद देख लीजिए आप। अच्छा, एक हफ्ते में जो है साफ करना पड़े, लेकिन चौड़ा आता है न हमारी नमाज न हमारा गुसल, हम चौड़ा पी रहे हैं। बाइक ले जावे थे अपने घर, फिर हमने खुद वो मट्टी वट्टी घेर के ईंट बिछा के रास्ता बनाया, जबकि मेरी एक लड़की इस पे रिपट के गिरी थी, उसके 9 टंक आए थे यहाँ से, अब भी दिखा दूंगा मैं। अच्छा, हाँ जी। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज इंडिया पे स्वागत करता हूँ। समस्या है आपके वार्ड में? भाई जो पानी की समस्या है, एक तो पानी नहीं आता, पानी की निकासी नहीं ढंग की, बस हो जाइए। मतलब पीने का पानी भी नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 17 में कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ हमने अपने खुद के पैसे से किया। ये नाली खुद के पैसे से बनवाई भी है, नाली दिखाओ। 11,000 रुपए में। और दूसरी बात, जो ये पानी तुम्हें दिखाई दे रहा काला, यही पानी मैं आपको अंदर टैंक में दिखाऊंगा और आप उसको पी के बताना, या चेयरमैन साहब खुद पी के देख लें उस पानी को, पी सकते हैं क्या वो। अब आप मेरी साथ लेके आप अंदर चलिए, तो इतनी बड़ी टंकी का पानी आ रहा, टैंक में खुद देख लीजिए आप। अच्छा, एक हफ्ते में जो है साफ करना पड़े, लेकिन चौड़ा आता है, न हमारी नमाज न हमारा गुसल, हम चौड़ा पी रहे हैं। अल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी साबिर। अच्छा साबिर भाई, क्या समस्या है वार्ड नंबर? जो एक तो इस वार्ड में गंदगी ज्यादा है, कूड़े फूड़ा में बस उल्टा सीधा करा, पन्नी कटर भाग जा। अच्छा, है जी। और कहीं भी देख लो, यहाँ से लगाकर दो तक पानी भरे खड़े। हाँ, तो इससे चेयरमैन साहब से बात हुई कभी इस बारे में? चेयरमैन को भी कह लिया, चेयरमैन के सबसे होली बात। अच्छा, जो जब बरसात हो नहीं, एक हल्की सी बारिश हो जो गोटो गोटो भर जा पानी। तो ये मेंबर साहब क्या कहें अफजल भाई? मेंबर को भी कह लिया, चेयरमैन को भी कह लिया, भाई जो कोई बनवागा बनवा देगा, पता है क्या करे, लड़ा थोड़े जा हमारे। ये भाई मोहम्मद मेहताब भाई, क्या जैसे लोग बता रहे, प्रतिक्रिया दे रहे, क्या सच है क्या झूठ है इस बात में? सच्चाई है जी। अब ये खाला बना था, आप देख लो, इसकी ऊंचाई देखो आप, और जो गली है वहाँ पे पर है ना, तो कोई टपने बना के गए में लोग, भाई उतरना चढ़ना, बाइक कहाँ को ले जाएगा आदमी। अच्छा, हमने 15-20 दिन रोज पड़ली तरफ को बारिश पानी आ जाता, और बारिश में को बाइक ले जावे थे अपने घर, फिर हमने खुद वो मट्टी वट्टी घेर के ईंट बिछा के रास्ता बनाया, जबकि मेरी एक लड़की इस पे रिपट के गिरी थी, उसके 9 टंक आए थे यहाँ से, अब भी दिखा दूंगा मैं। अच्छा, हाँ जी। तो चेयरमैन साहब से आपने बात करी जी? क्या करेंगे चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब तो जब से वोट ली, जब से तो यहाँ दिखाई भी नहीं थी, आए भी नहीं जब से नहीं आए जी। यही तो बात की है, इस मोहल्ले ने तो पूरा परचम ले रखा। इस मोहल्ले में हमने एक नक्के तक के वोट दी, एक भी आदमी इधर से धर नहीं गया। ये बात हमने कही थी, और जब ये भी कही थी कि हमारे इस बस्ती को पूरी को अगर कोई हमारे सिवा रिश्वत वाला भी मिल गया, एक बार हमें बता दिया। हमने 1 रुपया का कुछ नहीं कर रखा चेयरमैन साहब, सारी वोट एक तरफा दे रखी, एक तरफा वोट जारी। और जब से काम तो देख लो, गंदगी देख लो आप, नाली में गंदगी देखो, काम जीरो, वोट ज्यादा है। हाँ वोट ज्यादा जी। तो अब क्या सोचा, अगर मांगने हमें वोट वोट मांगना बकावेंगे, अब का जवाब मिलेगा उनको। काम के हमने जो वोट दी है ना, काम के लिए वोट दी है। ऐसे तो 70 आवेंगे वोट मांगने, लेकिन काम के लिए तो वोट दी जाती है। वही काम नहीं होगा, 5 साल हमारे एंड गए, क्या तरक्की। बारिश आ जाए यहाँ, बारिश आने के बाद यहाँ रास्ते सारा बंद हो जाए, पानी की कोई निकासी। जब ये इतनी ऊंचाई 1 फुट का खाला बनाया, क्या इसका ये नहीं तरीका था भाई, ये पानी जाएगा कहाँ बारिश का? सही बात है, निकासी भी तो। पढ़े लिखे लोग है भाई, अनपढ़ लोग थोड़े है जो काम कर रहे हैं, इस काम को करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या इतनी भी समझदारी नहीं है लोगों को? बस जिसलिए हम काम करवा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम बनवा रहे हैं कि इसका आगे चल के क्या नतीजा होगा, ये तो समझनी चाहिए। तो कह रहे थे कि हम पढ़े लिखे इंजीनियर लाएंगे, बड़े बड़े इंजीनियर। इंजीनियर देख लो, पानी बता दो आप, कौन सा इंजीनियर काट देगा? मैं चिनाई का काम करूँ, दिखा दो मुझे। चलो आते हैं भाई की तरफ। क्या नाम है जी आपका? भाई नाम से तो मेरे वाकिफ है खूब, बड़े करो चेयरमैन साहब भी और उनके अधिकारी कर्मचारी भी, लेकिन फिर भी बता दूं, शाहजेब सिद्दीकी और बुरा नाम है मेरा। वार्ड नंबर 17, मेंबर अफजाल का वार्ड। और भाई हम एक समाज सेवा करें और कुछ नहीं करते। लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारे से ऐसे वादे करे थे, झूठे सच्चे, पता नहीं कसमें झूठी खावे या कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो चेयरमैन साहब को जे दफा भी कहा हमने सड़क के लिए, कहने लगा भाई करेंगे जुगाड़। बरसात में नमाज पढ़ने जावे, ईद की नमाज पढ़ने जावे, औरतें रमजान में सरातर तस्बीह की नमाज पढ़ने जावे। मैंने वीडियो भी बना के डाली थी, देखी भी होगी।
तो वो औरतें भी बेचारी पानी में को, गंदे पानी में को निकल के जावे शॉर्ट हो गए। और बल्ब के इतनी अंधेरे पड़े पूरे मोहल्ले में। और ये बस्ती है मस्जिद हैगी, सब आदमी नमाज पढ़ने जावे, बुढ़े ठहरे भी और जवान भी। ये पैर रिपट के गिरो चेयरमैन की तरफ से, या इनका सिर फुटो या टांग टूटो, क्योंकि इनका बाप का रकबा है। ये टांग भी तुड़वाएंगे अपनी, और मस्जिद में अल्लाह के आगे माथा भी रखेंगे अपना जाके। इन लोगों का जो हशर कर दिया चेयरमैन साहब ने, और खास तौर के आबिद भाई, आपको कहना चाह रहा मैं, आबिद भाई जुर्म इतना कर लो जितना नहीं बिजा। इन गरीबों की बद्दुआ ना लो। आप क्या हो, अब हम देगे तारे और अल्लाह नाम का जकात फितरा बांटे। अगर आप जकात फितरा बांटो अच्छी बात है, लेकिन वो जकात फितरा इन गरीब रांड बेवाओं और यतीमों का ही है। वो वक्फ बोर्ड का माल है, किसी के बाप की दौलत नहीं है। और आप ये कह रहे हैं ना, अगर मेरी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं 3 लाख का मालिक हूँ, खाली हाथ बिल्कुल। मैं वादा कर रहा चेयरमैन साहब, इंशाल्लाह ताला चेयरमैन में जिस दिन उठोगे ना, उस दिन हरा के भेजेगा 3 लाख का आदमी तुम्हें, 3 करोड़ वाले को। आप अपनी दौलत लगा दियो जीतेंगे लिए सारी, और मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा आपको हराने के लिए। इतना गुस्सा क्यों है चेयरमैन साहब से? पहले चेयरमैन साहब के साथ ही थे तुम। साथ थे, हमें क्या पता हम झूठे आदमी के साथ हैं, क्योंकि मैं सच बोल लूं इसलिए बुरा हूँ। वोट में 2 ही आदमी मेरी नजरों में है, चाहे वो जुनेद मुखिया हो या हज्जी बबला हो। इन दोनों में ही चुनाव रहेगा, बाकी तो छत पेट भागे फिरेंगे चारों तरफ को। भाइयों खूब ध्यान से सुनियो, चेयरमैन साहब जिस टाइम यहाँ पे इन्होंने अपने नगर पालिका के अधिकारी फोटो खींचने के लिए भेजे, खास तौर पर साबिर जो टंकी की ट्यूबवेल पे रहे, उसने औरतों से, बेवाओं से, रांड बेवाओं से पैसे ले रखे, किसी से 15,000, किसी से 20,000 रुपए। इस चीज के तुम्हारा मकान पास करवाऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना वाला। अच्छा। उसने ऐसा घोटाला कर रखा नगर पालिका में। वे बेवाए लोग औरतें हैंगी, बीमार सीमार हैंगी, उनको पैसे मांगन जावे वे तो उनके साथ बदतमीजी करे दारू शराब पी के। मैंने एप्लीकेशन दी नगर पालिका में, नगर पालिका के अशोक बाबू कहने लगा भाई तुम उसे पकड़ के मेरे पास नगर पालिका में ले आओ। भाई मैं पुलिस वाला थोड़ा ही जो पकड़ के लाऊंगा, आप ही तो बुलाओगे अपने कर्मचारी को, मैं कौन हूँ बुलाने वाला। चलो एक बात है कि तुम्हारी नगर पालिका के अंदर बैठे हैं कि किसी के साइन होने, उन्होंने 1,500 रुपए ले लिए खुशी की मिठाई के तौर पे, वो किसी को नहीं दुखेंगे। लेकिन ये 12 पे बैठने वाला ले रहा, किस चीज के ले रहा? और चेयरमैन साहब के पास ये रिपोर्ट जा चुकी, एप्लीकेशन भी जा चुकी सादिक पत्रकार के द्वारा। अब तक के उन लोगों के पैसे नहीं आए, पता हो क्या कर लेंगी औरतें। वे मेहनत मजदूरी चाट की चमची बना के उन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, और उनके पैसे भी उन्होंने ले लिए। उनके पैसे ले लिए, उस साबिर ने लिए। अब मेरी तरफ से साबिर जब उन्हें कह के लाया कि नगर पालिका में सबको बांटने पड़े, अब वो नगर पालिका में बटे हो या अकेले साबिर पे हो, आप साबिर को बुला के पूछो कि तुमने इस तरह की हरकत क्यों कर रखी। तो आप क्या चाहते हो, उस पैसे से क्या हो? हम ये चाहे जी उन गरीबों के पैसे दिलवा दो, चाहे चेयरमैन साहब अपने हाथ से दो या साबिर से लेके दो, या उसकी नौकरी निकाल के दो। नौकरी तो आप लोग ही लगाते हो ना उसकी, सही बात है। नौकरी जनता थोड़ा लगागी। जब नगर पालिका का कर्मचारी है तो नगर पालिका सरकारी है, उन औरतों ने विश्वास करके बस सरकारी नौकर है, नगर पालिका में कुछ ना कुछ बात तो होगी। अगर हमें कोरा कागज ले जाए, कहने लगा कि जन्म प्रमाण पत्र के साइन होने, तो पहले ही फाइल खोल के दिखा देता है टंकी वाला, कहने लगा इस पे साइन होंगे भाई, पर इसका टैक्स जमा करना पड़ेगा। उस गरीब का टैक्स नहीं है, रोटी खाने का भी वो जमा कहाँ से कर देगा भाई टैक्स? अरे भाई शर्म लिहाज में कुछ तो कर दो। लेकिन करते हैं कुछ कागज वो साइन कर दे शर्म लिहाज में, प्यार मोहब्बत में, तरस खा के किसी पे। लेकिन ये जो पैसे लेने का हिसाब आ रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का, प्रधानमंत्री तो 1 रुपया नहीं ले रहे किसी से। वे सबको कह रहे अगर कोई पैसे मांग रहा हो आपसे, आप फौरन बताओ। अब ये गरीब इसलिए डर जा, अकेला भाई इन्होंने ऐसी बात कह रखी, बताने से कभी हमारा मकान नहीं उड़ जा। अच्छा, इस तरह के झस्से डरावना गंदा पानी है यहाँ पे, जड़ तक इस पानी में आ रहा, पता नहीं वो चौड़ा है या जड़ है पाइप का। पाइप लाइन बहुत नीचे है यहाँ पे। चेयरमैन साहब ने वादा किया था कि लगा इस बस्ती में पूरे पाइप न पाऊंगा, आज तक लगते एक बुग्गी मिट्टी नहीं गिरी इस बस्ती में। हाँ ये खाला बना था, खाला बनना आयो कहीं और था, ये प्लॉट की जगह ही खाले में ले ली ठेकेदार ने, और इनका गरीबों का करके बेटा करत, ठेकेदार भी गए, चेयरमैन साहब घर बैठे, कर लो इनका क्या करो। ये देख लो, अभी देख लो, कल भी इन लोगों ने। तो गाइस जैसे कि आपने देखा लोगों में काफी जो है गुस्सा भी है, परेशान है लोग, और काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दहशत उन्हीं की होगी जिनने चेयरमैन से 500 रुपए वोट के ले रखे होंगे। अच्छा, और जिनने नहीं ले रखे होंगे तो खुलेआम बोल लगा बुरे पागल की तरह, कोई भी हो रखा। हाँ जी। तो गाइस अब जरा वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है, ज्यादा लोग देखते नहीं है बड़ी वीडियोस। और मेरी चेयरमैन साहब से गुजारिश है, वार्ड नंबर 17 ने आपको भरकर वोट दिए। और एक छोटा सी ऐड और कर दूं, वार्ड नंबर 4 और 15 पे भी जरा सा जो है नजर इनायत करें, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ की भी बहुत बुरी सिचुएशन है। और ये भाई कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब एक बार आ जावे, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात होगी। कितने साल हो गए? 3.5 साल से यहाँ से चेयरमैन भी नहीं आए।
बताओ 3.5 साल से यहाँ चेयरमैन साहब आए नहीं है। तो गुजारिश है जिस वार्ड से जो भी प्रॉब्लम है वहां जाए, काम हो या ना हो, मैंने पहले भी कहा था कि काम हो ना हो, आए लोगों को दिलासा दे दें। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।